नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, तमाम टीवी चैनलों के एग्जिट पोल का सोशल मीडिया पर मजाक बन गया है कि देश का कैसे मजाक बना रहे हैं ये एग्जिट पोल वाले। पब्लिक माथा पकड़कर सवाल कर रही है कि अगर किसी राज्य में 10 सीट हैं तो उसमें से 16 सीट आखिरकार बीजेपी की कैसे आ सकती हैं। कहीं पर चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट पर चुनाव लड़ रही है तो 6 सीटें कैसे आ सकती हैं। बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु में कांग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है और संभावना जताई जा रही है कि 13 से 15 सीटें मिल सकती हैं। आखिरकार ये कौन सा चमत्कार होने वाला है। पब्लिक एग्जिट पोल को लेकर सवाल कर रही है और सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल को लेकर। आज तक और इंडिया टुडे के लिए प्रदीप गुप्ता, एक्सिस माई इंडिया ने यह सर्वे किया, ये एग्जिट पोल किया और वक्त के साथ उनके जज्बात बदल गए, उनके बयान बदल गए तो आंकड़े भी बदल गए। कमाल कर दिया। रंग बदलने में प्रदीप गुप्ता ने सारी कहावतों को पीछे छोड़ दिया है। बहुत सारे लोग उन पर भरोसा कर रहे थे जब टीवी पर बैठकर वो देश को मूर्ख बना रहे थे। पहले किस तरह की बातें की जा रही थी, टक्कर का मुकाबला है, 300 पार की संभावना भी कम है, अब तो 272 के लाले पड़ गए हैं और अचानक एनडीए के आंकड़ों को 350 के पार पहुंचा दिया। प्रदीप गुप्ता का आखिरकार अमित शाह और पीयूष गोयल से क्या कनेक्शन है, इसे लेकर पवन खेड़ा ने बड़ा खुलासा किया है। अखिलेश यादव ने खुलासा किया है कि इन तमाम एग्जिट पोल का शेयर मार्केट से क्या कनेक्शन है। दोनों के बयान आगे आपको दिखाएंगे। पहले सुप्रिया श्रीनेत की बात सुनिए कि एग्जिट पोल को लेकर वो क्या सवाल उठा रही हैं। जिसने भी ये चुनाव जमीन पर जाकर देखा है या रिपोर्टिंग की है ग्राउंड से, वो एग्जिट पोल के आंकड़ों को मानने के लिए खुद तैयार नहीं है। क्योंकि असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त आक्रोश पूरे देश में देखा गया। युवा उद्वेलित रहा और यही नहीं, वो गुस्से से भरा हुआ था। आम व्यक्ति बेरोजगारी और महंगाई से जूझकर त्रस्त होकर कमर कसकर उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया है। तो ये जो एग्जिट पोल है, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पंटरों द्वारा तैयार किया गया है। ये उनके लिए व्यवसाय है। इससे अपना वैसे ही मनोरंजन करिए जैसे किसी मनोरंजन के कार्यक्रम के साथ करते, और उतने ही वेग से खारिज भी करिए जैसे किसी झूठी और फर्जी खबर को किया जाता। जनता की एग्जिट पोल ने इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया है और यही जनादेश भी स्पष्ट बहुमत साबित होगा। 4 जून का इंतजार कीजिए, परेशान मत होइए क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है। सुप्रिया श्रीनेत के अलावा अखिलेश यादव तमाम टीवी चैनलों के एग्जिट पोल पर कहते हैं। एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए। विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने चलाया आज है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। अगर ये एग्जिट पोल झूठे ना होते और सच में भाजपा हार न रही होती तो भाजपा वाले अपनों पर ही इल्जाम न लगाते। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयान कर रहे हैं। भाजपाई ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जनाक्रोश भी चरम पर है। भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी में 1% भी चूक ना करें। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसलिए चौकन्ने रहकर मतगणना कराएं और जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही विजय का उत्सव मनाएं। तो अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि शेयर बाजार में अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे एग्जिट पोल बीजेपी ने मीडिया चैनलों से दिखाए हैं। अब बात करते हैं कि प्रदीप गुप्ता किस तरह एक्सपोज हो गए हैं। प्रदीप गुप्ता को लेकर नौशाद शेख का ये पोस्ट देखिए, किस तरह उन्होंने वक्त के साथ रंग बदला। नौशाद शेख इसमें प्रदीप गुप्ता के पुराने बयान याद दिलाते हैं। 31 मई से पहले प्रदीप गुप्ता कह रहे थे कि इस बार के चुनाव में ना कोई लहर है ना कोई वेव है। भाजपा को 2019 का रिजल्ट पाना मुश्किल है। 270 से 290 दे रहे थे। फिर 1 जून को सारे बड़े बड़े चैनल एग्जिट पोल आए, कोई 370 तो कोई 404 पार बताने लगा। फिर प्रदीप गुप्ता भी 350 पार बताने लगे। तो प्रदीप गुप्ता को उनके पुराने बयान याद दिला रहे हैं जिसमें वो दावा कर रहे थे कि किसी पार्टी की कोई वेव नहीं है, 270 पार करना भी मुश्किल हो सकता है। बहस सिर्फ इस बात की है अगर कोई बहुमत आएगा बीजेपी का तो वो भी बॉर्डर लाइन पर आएगा। इस तरह के बयान खुद प्रदीप गुप्ता के थे। फिर आखिरकार अचानक क्या चमत्कार हो गया कि एनडीए का आंकड़ा 350 के पार पहुंचा दिया
और प्रदीप गुप्ता से अशोक कुमार पांडे इतिहासकार सवाल कर रहे हैं कि भैया ये वाला पोस्ट क्यों डिलीट किया। ये पोस्ट आप देख सकते हैं एक्सिस माय इंडिया के ट्विटर अकाउंट से किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वो प्रमुख राज्य है, वो 13 राज्य है जहां पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है। फिर अशोक कुमार पांडे कहते हैं कि इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, जबकि खुद प्रदीप गुप्ता ने इसको रीपोस्ट भी किया था। तो जहां पर बीजेपी को नुकसान होने की संभावना जताई गई है, आखिरकार वो पोस्ट क्यों डिलीट किए जा रहे हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं प्रदीप गुप्ता से। अब आपको बताते हैं कि प्रदीप गुप्ता का अमित शाह और पीयूष गोयल से क्या कनेक्शन है, जिसे लेकर पवन खेड़ा ने सवाल उठाए हैं, जवाब मांगा है। पवन खेड़ा प्रदीप गुप्ता से सवाल करते हुए कहते हैं, कम से कम ट्रांसपेरेंसी के लिए प्रदीप गुप्ता को बताना चाहिए कि एक्सिस माय इंडिया बीजेपी के लिए भी पोल करता है, इस बात का खुलासा करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि आप अमित शाह और पीयूष गोयल को रिपोर्ट करते हैं। यानी पवन खेड़ा खुलासा कर रहे हैं कि एक्सिस माय इंडिया बीजेपी के लिए भी पोल करता है, सर्वे करता है, अमित शाह और पीयूष गोयल को रिपोर्ट किया जाता है। तो बीजेपी के साथ ये कनेक्शन बताया है पवन खेड़ा ने प्रदीप गुप्ता का। उन्हें सामने आकर जवाब देना चाहिए, देश को बताना चाहिए कि मैं ये भी काम करता हूं, एक पार्टी से मेरा कनेक्शन है, अगर सच्चाई है तो। अगर इस बात में सच्चाई नहीं है, पवन खेड़ा के आरोप में सच्चाई नहीं है, तो सामने आकर नकार भी सकते हैं। दोस्तों, तमाम एग्जिट पोल को लेकर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि वक्त के साथ पूरा मामला बदल गया। बहुत सारे सर्वे एक्सपर्ट ने पहले कहा, चाहे प्रदीप गुप्ता हो, संजय कुमार हो, कि कांटे का मुकाबला हो सकता है, किसी की आंधी नहीं है, मैच आखिरी ओवर तक जाएगा। या तो तब झूठ बोल रहे थे जानबूझकर टीआरपी के लिए कि चुनाव में थोड़ा रोमांच बना रहे। आखिर में बीजेपी को खुश करने के लिए ऐसे आंकड़े दे दिए कि खुद की बात से ही पलट गए। हालांकि जो आंकड़े दिए गए हैं उसे बहुत सारे राजनीति के जानकार नकार रहे हैं, ग्राउंड पर फील्ड रिपोर्ट करने वाले पत्रकार नकार रहे हैं। यूपी का उदाहरण देते हुए वरिष्ठ पत्रकार अनिल यादव मीडिया के एग्जिट पोल का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, एग्जिट पोल वाले सब यूपी में बीजेपी को 71 सीट दे रहे हैं। 10 दिशाओं को प्रणाम तथा समस्त गुरुओं अपने इष्ट देवों को स्मरण करते हुए और देश की 120 करोड़ देशभक्त जनता को नमस्कार करते हुए मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर यूपी में बीजेपी को 70+ सीटें आ गई तो 4 जून को तत्काल प्रभाव से अपना एक्स और फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दूंगा और अपने घर में मोदी जी का मंदिर स्थापित करके उन्हें ईश्वर मानकर उनकी पूजा करूंगा। तो अनिल यादव ये कटाक्ष करते हैं यूपी का उदाहरण देते हुए, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की है, जनता का मूड समझा है, जनता के मुद्दे जाने हैं। तो वो दावा करते हैं कि इतनी सीटें हर हाल में नहीं आ सकती जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। आप इन तमाम एग्जिट पोल को लेकर क्या सोचते हैं और उन सर्वे एक्सपर्ट को लेकर क्या सोचते हैं जिनके 2-3 दिन में ही बयान बदल गए, जज्बात बदल गए, आंकड़े बदल गए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।